नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और साथ ही साथ अच्छी तरीके से अपनी अपनी पढ़ाई को, अपनी अपनी तैयारी को बहुत एक मुकम्मल जगह दे रहे होंगे, यानी कि एक बहुत ही अच्छा शेप दे रहे होंगे, राइट। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन से। आप सभी लोगों को ये डेट जरूर याद होनी चाहिए। कौन सी डेट है भाई? कि आपके जो ग्रामीण बैंक के फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो 7 तारीख से ऑलरेडी ओपन हो चुकी है। 27 तारीख लास्ट डेट है। आज है 22 तारीख। तो मुश्किल से 5 दिन रह गए। आप बिल्कुल भी सर्वर लोडेड का इंतजार ना करें कि भाई सर्वर लोड हो जाएगा तब आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए आपको फॉर्म फिल कर देना चाहिए आज ही की डेट पे, अगर फिल नहीं किया है तो। ठीक है, देखो भाई, वैकेंसी जारी की जा चुकी है। क्लर्क ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3। टोटल पोस्ट 10,313 पोस्ट है। साथ ही साथ इसमें 43 बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्केल 1 का जो प्रोसीजर होता है, प्री मेंस इंटरव्यू होता है। असिस्टेंट का भी प्रोसीजर प्री और मेंस होता है। स्केल 2 और स्केल 3 का जो प्रोसीजर होता है, सिंगल एग्जाम्स होता है, रिटन एग्जाम्स होता है और इंटरव्यू होता है। इतनी चीजें मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को मालूम होनी चाहिए। इसके बाद आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि एग्जाम्स की जो डेट है वो 3 अगस्त है, 4 अगस्त है, 10 अगस्त है, 17 अगस्त है, 18 अगस्त है। यानी कि इसी डेट में आपका क्या कहते हैं, ग्रामीण बैंक का एग्जाम हो सकता है। अब सिंगल एग्जामिनेशंस की जो आपकी स्केल 2 और स्केल 3 की है वो 29 सितंबर को पड़ रही है। मेंस एग्जाम की अगर देखें तो 29 सितंबर पड़ रही है और मेन एग्जाम का जो ऑफिस असिस्टेंट का 6 अक्टूबर पड़ रही है। तो आप सभी लोगों तैयारी तो कर ही रहे होंगे, ये डेट भी आपको याद होगी, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है, वो होता है जॉब सिक्योरिटीज का। कई बार आप तैयारी क्यों कर रहे हैं, या आप लोग के दिमाग में ये गया होगा कि यार जॉब सिक्योरिटीज होनी चाहिए, जॉब सिक्योरिटीज होगी, साथ ही साथ एक गवर्नमेंट जॉब होगी, साथ ही आपकी जो सैलरी है, सैलरी पैकेज वो कितनी होनी चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं कि एक अपडेटेड सैलरी पैकेजेस एक लिस्ट आई है। एक सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ने अपना रिसेंटली अपना क्या किया है हम लोगों के साथ शेयर किया है। तो मैं नाम नहीं यहां पे दिखाना चाहूंगा, हाँ, लेकिन उस पर्टिकुलर बैंक का सैलरी स्लिप जरूर दिखाना चाहूंगा। और आगे जो आपकी इंक्रीमेंट होगी, यानी कि जब आप अप्रैल 2025 में जब आप अपॉइंटेड होके ग्रामीण बैंक में बैठोगे तो आपकी सैलरी कितनी बनेगी, आज इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं कि टोटल बेसिक पे ग्रामीण बैंक, यानी कि ये आरआरबी पीओ का सैलरी स्लिप है। ठीक है, और साथ ही अगर बेसिक पे दिखे तो 40,470 बेसिक पे, मतलब हार्ड कैश के रूप में आपके पास ये 40,470 आएगा ही आएगा। इसके बाद जो डियरेंस अलाउंस है 19,632 है। हाउस रेंट अलाउंस है 2,832 है। डीए जो आपको मिलता है, जो स्पेशल अलाउ दी जाती है, वो 3,219 रुपया दी जाती है। आपके लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जब आप मेट्रो सिटीज में जाते हैं तो यही जो 700 रुपया है वो मेट्रो सिटीज में आपको 1500 तक का दे दिया जाता है। यानी कि मेट्रो सिटीज जैसे कि दिल्ली, ठीक है, मुंबई या फिर कोलकाता, ऐसी जगह पे ग्रामीण बैंक में सिलेक्शन होता है तो आपको 1500 तक का लोकेशन अलाउंस दिया जाता है। इसके अलावा आपको 700 से शुरुआत होगी। इसके बाद स्पेशल अलाउंस दी जाती है 6,637। यानी कि जैसे आप जब रिलोकेट करते हो, जब आपको स्पेशल अलाउंस जैसे कि पेट्रोल, डीजल, ये सारी की सारी चीजें आपके स्पेशल अलाउंस में आती है। यहाँ पे डियरेंस अलाउंस यानी कि लर्निंग अलाउंस भी दी गई है 251 रुपया। और साथ ही साथ यहाँ पे क्लोजिंग अलाउंस भी दी गई है, यानी कि जब आप महीने के अंत में जब क्लोजिंग करते हो तो भी आपको 250 रुपया यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, तो ये हर महीने के अंत में आपको 250 रुपया क्लोजिंग, क्लोजिंग का मतलब मान लीजिए आपने आधा घंटा 1 घंटा एक्स्ट्रा दे दिया तो 250 रुपया दे दिया। टोटल इसकी सैलरी बन रही है 74,632। देखने में आकर्षक लग रही है कि भाई आरआरबी पीओ की जो सैलरी बन रही है आपकी 74,632 रुपया बन रही है। अब बात आती है कि आने वाले समय में आपकी सैलरी कितनी होने वाली है। यानी कि जब आप ग्रामीण बैंक पीओ का जो 2024 का एग्जाम देंगी और उसके बाद सेलेक्टेड हो जाएंगी तो उसके बाद आपकी जो सैलरी बनेगी वो कितनी बनेगी। यहाँ पे 5% का इंक्रीमेंट अभी अभी वित्त मंत्रालय की तरफ से ये नियम कानून पेश किया जा रहा है।
अब यहाँ पे सेटलमेंट किया जाता है, यानी कि किसी भी बैंक में जब सैलरी दी जाती है तो वो सेटलमेंट होती है, ना कि क्या कहते हैं पर्टिकुलर यहाँ पे सेटलमेंट होती है। तो 5% का सेटलमेंट के आधार पर 74,632 का आप 5% निकाल लीजिएगा और उसका अपना कैलकुलेटेड सैलरी डिफाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये जानकारी आप सभी लोगों को कैसी लगी? इसी के साथ आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ प्री की तैयारी ही मत कीजिए, मेंस की तैयारी भी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मेंस की तैयारी आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहते हैं ना कि ताबूत में आखिरी कील बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो आखिरी कील जो है आपकी मेंस की तैयारी है। सुबह का सुबह करंट अफेयर 6 बजे जरूर लिया कीजिए। साथ ही साथ आप सभी लोगों के लिए बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस की भी क्लासेस लाई जा रही हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के सेशन को फिर हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।